जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी गुरु जी से जर्नी 2017 में स्टार्ट हुई थी, जब मैं फ़र्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी और अपनी मदर के साथ गई थी। और तब मुझे नहीं पता था गुरु जी के बारे में जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, बट मैंने उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया था। जैसे कुछ संगत कभी कभी बोलती है कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं या इंसान कैसे भगवान हो सकते हैं, मैंने वो नहीं कभी बोला था। और जब मैं वहाँ फ़र्स्ट टाइम गई थी, आज भी मुझे याद है, 2017 की बात है, जब मैं बड़े मंदिर से आई थी, मैंने इतना बोला था, मतलब वो उसमें नहीं बोला था क्वेश्चन मार्क वाला, लेकिन ये एक्साइटमेंट में बोला था कि आप सच में महाशिव हैं, आप सच में शिव जी हैं, भोलेनाथ हैं। तो नेक्स्ट डे ही मुझे उनका ड्रीम दर्शन हुआ था, पहला। वैसे तो गुरुजी ड्रीम में आते हैं, दर्शन देते हैं, वो बहुत सारे ड्रीम्स हैं, लेकिन जो पहला है वही शेयर करूँगी। और उसमें मुझे ड्रीम दर्शन में क्या दिखा था कि महाशिव साक्षात तांडव कर रहे हैं, और वो मैं आज भी नहीं भूलती हूँ वो सीन। और चारों ओर गुरुजी के अलग अलग स्वरूप हैं, जो भी हम स्वरूप देखते हैं वाइट चोले में, येलो चोले में, वो सारे स्वरूप हैं। और तब तक मैंने वो स्वरूप कहीं देखे भी नहीं थे, वो मैंने ड्रीम में ही देखे। और बहुत तेज़ तेज़ शिव जी तांडव कर रहे हैं। तो मुझे मेरा आंसर मिल गया था कि हाँ, मैं ही महाशिव हूँ, मैं ही शिव जी हूँ। और तब से फिर गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई। बहुत सारे सत्संग हैं, सबसे बड़ा सत्संग है जो मेरी मम्मी ने बहुत सारी, मतलब गुरुजी ने उन्हें सेवा दी थी, वो कभी मम्मी सुनाएंगे, लेकिन मैं अपना बताती हूँ। 2020 में हमें गुरुजी ने कोविड के टाइम पे घर की शिफ्टिंग कराई थी। हमारा 1 BHK था दिल्ली में घर, लेकिन वहाँ पे कोविड के टाइम पे मेरे भाई का वर्क फ्रॉम होम था, और उस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम होती थी कि एक रूम में वो काम कर रहा है, वो कहता था शोर मत करो, मेरे को काम करने दो, और दूसरे रूम में मैं, मम्मी, पापा होते थे। तो उस टाइम में बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन 2020 में, जहाँ कोविड में लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, उस टाइम पे गुरुजी ने हमें बड़ा घर दिया। हाँ, वो रेंटेड था, बट वहाँ से निकाला। और उस टाइम पे जब लोगों की जॉब जा रही थी, उस टाइम पे गुरुजी ने इतना मतलब दिमाग खोला कि वहाँ वो वाला घर हमने सोचा कि हम रेंट पे देके देन एक्स्ट्रा पैसे डाल के हम बड़ा घर में शिफ्ट करेंगे। वो मेरी मम्मी का डिसीजन था, उन्होंने इतना बड़ा लिया, मम्मी का नहीं था, गुरुजी का था, उन्होंने ही माइंड में डाला। और फिर हम उस घर में गए, वो घर और दिया भी इतना पास कि वॉकिंग डिस्टेंस पे, लेकिन थोड़ा बड़ा। हमारा डबल स्टोरी में था और वो घर था 4 स्टोरी में। काफ़ी खुला घर दिया गुरुजी ने। वहाँ पे गए, सबसे पहले गुरुजी को ही हमने वहाँ पे स्थान दिया, उनका स्वरूप लेके गए, और रात में लेके गए। वहाँ पे हम रुके, तब तक पूरा सामान भी नहीं आया था, हम क्योंकि गुरुजी आ गए हैं तो अकेले नहीं छोड़ सकते उन्हें। उसके बाद नेक्स्ट डे हम वहाँ पे पहुँचे, और उसके बाद जब हम 2020 में वहाँ पे शिफ्ट हुए थे कोविड के टाइम पे, एक चीज़ हुई थी। मैं शादी में गई हुई थी अपनी फ्रेंड की बहन की, वो कोविड में शादी हुई थी और 50 लोग जैसे होती थी उसमें हुई थी। मैं सुबह शादी से आई हूँ और मैं सो रही थी, मैं सुबह 8 बजे सोई हूँ, मुझे आज भी याद है। इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लग गई चिल्लाने की कि प्राची घर से बाहर निकल, घर से बाहर भाग। और मैं नींद में थी, मुझे लगा कि मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ, बट मैं नींद से उठी और बहुत तेज़ से शोर आ रहा था। और मेरे को समझ आया कि मेरी मम्मी और मेरा भाई चिल्ला रहे हैं कि तू पीछे वाले गेट से बाहर निकल। और जब मैं आई, मेरे दिमाग में आया कि कोई चोर घुस गया है घर में या क्या हो गया है पता नहीं, पर मैं पीछे वाले गेट से नहीं निकल के आगे वाले गेट से ही गई कि शायद मम्मी और भाई प्रॉब्लम में है। और मैं भागी, वहाँ मैंने क्या देखा, इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है घर में, बहुत ज़्यादा, ऊपर तक। और वो जो 3 सेकंड गुरुजी ने मुझे वहाँ से निकाला, मुझे ऐसा लगा था मैं वहीं कुछ हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था वो अभी सिलेंडर फटने वाला है, क्योंकि वो आग लिटरली इतनी ज़्यादा ऊपर तक थी। और वहाँ से गुरुजी ने बाहर निकाला। और जब मतलब साथ में ही कुछ थे अंकल, बहुत सारे अंकल आए, उन्होंने कंबल डाल के उसको आग को बुझाया। और कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था उस घर का, जिस घर में हम रेंट पे गए थे, कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ छत खराब हुई थी और पहला रूम में मतलब ब्लैक ब्लैक वो धब्बे आ गए थे। और गुरुजी का स्वरूप था एक छोटा सा, उसमें थोड़े से ब्लैक धब्बे आ गए थे, तो उससे पता चला था गुरुजी ने वो कष्ट अपने ऊपर लिया था, हमें बचाया था। और उस टाइम पे मम्मी चाय बना रही थी और गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था, और जब मम्मी चाय बना रही थी, मंत्र जाप चल रहा था, तभी वो आग लगी थी। तो गुरुजी ने उस चीज़ से हमें बचाया, मेरे को सेफली बाहर निकाला। तो वो 2020 का सत्संग है। और बचपन से मुझे बहुत एंजाइटी होती थी, मैं बहुत डर डर के सोती थी, ऐसा लगता था रात में कोई मेरे ऊपर आ रहा है। और बहुत बार होता रहा, उस घर में भी हुआ 2020 में।
मैं सो नहीं पाती थी पूरी पूरी रात। और उस टाइम पे मैंने बोला कि गुरुजी इस रूम में है, तो ऐसे कैसे कोई नेगेटिव चीज़ मेरे ऊपर आ सकती है। वो दिन और आज का दिन, उसके बाद वो चीज़ नहीं हुई। 1 साल बाद फिर हुई थी, बट वो गुरुजी ने ख़त्म कर दी कि इसका मेरे ऊपर विश्वास है तो कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं आ सकती है। तो गुरुजी ने वहाँ से भी बाहर निकाला। और बचपन से मैं जब भी सुबह उठती थी, मेरा दिल बहुत भारी 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 होता था, दिल धक धक ऐसे जैसे हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही हो, एंजाइटी। और आज एक आंटी ने सत्संग भी सुनाया था कि उन्हें डेथ से डर लगता था, सेम मेरा भी ऐसा था। इस चीज़ से मैं बहुत डरती थी। और 2025 में गुरुजी ने मुझे शिव पुराण की भिजवाई घर पे, वो भी एक सत्संग है। कैसे वो शिव पुराण घर पे आई और मैंने जब से वो पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे अब डर नहीं लगता। और जब मैं सुबह उठती हूँ, अब वो हार्ट बीट तेज़ नहीं होती है। तो वहाँ से भी मैं बाहर निकली हूँ। और अभी रिसेंटली गुरुजी ने मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड थी स्कूल में, हम स्टार्टिंग से साथ रहे हैं, 2 साल से मेरी उससे बात बंद थी। और गुरुजी ने एकदम से मेरे उससे बात कराई, मुझे पता चला उसकी शादी हो रही है। और शादी कहाँ हो रही है? त्रिगुनारायण मंदिर में, जहाँ पे शिवजी और पार्वती माता ने साक्षात फेरे लिए हैं। और वो शिव पुराण में भी लिखा है कि उनकी शादी वहाँ पे हुई है। तो जब मैं भोले अंकल के घर फर्स्ट टाइम सत्संग में आई थी 26 अप्रैल को, उसके ही 3 दिन बाद मुझे वहाँ जाना था, उत्तराखंड। और उसने बोला तू ज़रूर जाएगी। और सोचो वहाँ पे इतनी कम मतलब रिश्तेदार अलाउड थे, लेकिन उसमें उसने 2 साल बाद भी मुझे बोला कि तुझे आना है, जबकि मेरा उसके साथ कोई भी, मैं उसके टच में नहीं थी। लेकिन मम्मी ने मुझे बोला कि नहीं, इतनी दूर नहीं जाना है, बट मुझे पता था वो गुरुजी भेज रहे हैं, मुझे जाना है। तो गुरुजी ने मुझे वहाँ भी भेजा। और जब जिस दिन शादी थी, अभी 1 मई की शादी थी, इसी महीने की बात है, जिस दिन वहाँ पे शादी थी, ऑलमोस्ट शादी कंप्लीट हो गई थी। उस मंदिर में, त्रिगुनारायण मंदिर में, कोई ऐसा मतलब जैसे मंदिरों में बहुत सारी शॉप्स होती हैं, भगवान जी की स्वरूप या फिर मालाएं सेल होती है, वहाँ पे ऐसा कोई शॉप वगैरह नहीं थी। इवन ना चाय की ना पानी की, कुछ भी नहीं, वहाँ पे सिर्फ शादियाँ होती हैं। लेकिन वहाँ पे एक अंकल थे, ऑलमोस्ट आई थिंक मेरी एज के होंगे, उनकी मदर और उनकी एक बहन थी। वो एकदम से आई ट्रे में, जैसे बड़े मंदिर में अभी तो स्टील के ग्लास में चाय प्रसाद मिलता है, लेकिन पहले इतने इतने डिस्पोजेबल ग्लासेस में मिलता था। तो वो चाय प्रसाद कहाँ से आया मुझे नहीं पता, वहाँ पे नहीं थी कोई शॉप, वो कहाँ से लाए, और किसी के पास नहीं था। वहाँ पे बहुत लोग थे जिनकी शादियाँ थी, एक साथ एक दिन में बहुत सारी शादियाँ होती हैं वहाँ पे, लेकिन वो कहाँ से आया। तो गुरुजी ने वहाँ भी रियलाइज़ कराया कि मैं यहाँ हूँ। और जब मैंने वो प्रसाद पिया, वो बिल्कुल बड़े मंदिर जैसा चाय प्रसाद था। और वो सिर्फ उन्होंने बोला कि ये आप ले लो। मैंने बोला आंटी मैं कैसे ले लूँ, ये तो आपका है ना, आप लीजिए, आप पहले लीजिए। उन्होंने बोला आंटी हमारे पास 2 एक्स्ट्रा है। और 2 एक्स्ट्रा मैं और मेरी फ्रेंड थे वहाँ पे, हम दोनों ही थे, और वो प्रसाद हमें ही मिला। मैंने वो पिया, मुझे गुरुजी ने बता दिया कि मैं यहाँ हूँ, और होंगे कैसे नहीं, वहीं पे उन्हीं की शादी हुई थी। और जब मैं अंदर वहाँ पे गई, जहाँ पे शिव पार्वती माता ने फेरे लिए थे, उस कुंड में जहाँ पे आज भी अग्नि जल रही है, वहाँ पे पंडित जी थे। मैंने पंडित जी से बोला कि पंडित जी यहाँ पे शिव पार्वती माता ने फेरे लिए हैं। उन्होंने मुझे बुलाया। पहले मैं डर रही थी वो मुझे डांट ना दे कि तुम डाउट कर रही हो। मैं डाउट नहीं कर रही थी, बट एक्साइटेड थी पूछने के लिए। तो मैं वहाँ पे गई और पंडित जी ने मुझे बुलाया, और इतने सारे लोगों में से मुझे बुला के वहाँ पे जो कुंड की भभूति थी वो ऐसे माथे पे लगाई और बोला तेरी सारी मनोकामना पूरी हो। तो ये गुरुजी ने शायद किया। उसके बाद जितने भी मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला हमें भी आशीर्वाद दीजिए पंडित जी। पंडित जी ने उन्हें भी दिया, और उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए मुझे, जैसे आजकल मंदिरों में बिजनेस होते हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने मुझे तिलक लगाने के लिए, तो वो गुरुजी ही कर सकते हैं। गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। और उसके बाद हम जो त्रिगुनारायण मंदिर हम गए थे उत्तराखंड में, हम ट्रैवलर से गए थे। ट्रैवलर आते टाइम जब हम जा रहे थे मंदिर में, तो बहुत बार जो ड्राइवर थे उन्होंने बहुत बार उस ट्रैवलर को रोक के डीजल भरवाया, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि डीजल ख़त्म होने वाला है तो डीजल भरवाना है। और पहाड़ों में ऐसा होता है कि एकदम से डीजल और पेट्रोल नहीं मिलता, आपको पहले से ही भरवा के रखना पड़ता है। तो उनका ख़त्म होने से पहले वो बार बार रोक के भरवा रहे थे, मतलब कुछ कुछ घंटों में। लेकिन आते टाइम पता नहीं ऐसा क्या हुआ, रात के 2:30 बजे 2 ट्रैवलर थे, दोनों ट्रैवलर रुके हुए हैं, और जिसमें मैं थी उसमें सब सो रहे हैं, लेकिन मैं जाग रही हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आधा घंटा हो गया अभी तक ट्रैवलर रुका क्यों है। रात के 2:30 बज रहे थे, तब मुझे पता चला वो डीजल ख़त्म है। और जो ड्राइवर अंकल थे दोनों, उन दोनों को ही नहीं पता कि वो डीजल ख़त्म कैसे हो गया और कब हुआ।
लेकिन वो ट्रैवलर रुका। रात के 2:30 बजे मैं जहाँ बैठी थी वहाँ पे एक तितली उड़ते उड़ते आई, और जहाँ मैं बैठी थी उसके ऊपर बिल्कुल वहाँ पे लाइट चल रही थी, उसके ऊपर जाके बैठ गई जहाँ मेरी सीट थी। तो मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला कि गुरुजी आप यहाँ भी आ गए। लेकिन सत्संग अभी भी पूरा नहीं हुआ। मुझे लगा सिर्फ गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है, नहीं, वो प्रेजेंस नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले करण अंकल ने, भोले अंकल ने अपने इंस्टा पर एक वीडियो अपलोड करी थी एक आंटी की, कि वो पहाड़ों पे गई थी और वहाँ पे उनकी गाड़ी कितनी बार गिरते गिरते खाई में बची है, और गुरुजी ने उनकी पूरी फैमिली की जान बचाई है। और जब वो घर आई तो वहाँ पे एक कबूतर मर के उनकी बालकनी में गिरा। तो उन्होंने बोला कि कबूतर मर के ऐसे बालकनी में गिरना या फिर तितली मर जाना, गुरुजी ने कोई कष्ट मतलब अपने ऊपर लिए काटा है। तो मुझे मेरा आंसर मिला, क्योंकि जब हम वहाँ पे जा रहे थे, त्रिगुणारायण मंदिर केदारनाथ के पास है, बहुत ऊपर है। वहाँ पे कितनी बार जब मैं खिड़की वाली साइड बैठी थी, कितनी बार ऐसे देख रही थी, वो इतना सा इंच का फ़र्क था, वहाँ पे कोई बॉर्डर भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मेरे को ऐसा फील होता ट्रैवलर गिर ना जाए। पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग्स बार बार आती। लेकिन रात के 2:30 बजे उस तितली का आना, और हम लोग नीचे उतरे, साइड में खाई थी, जब तक वो डीजल भरा तब तक हमने आधा घंटा ट्रैवलर से उतर के बातें करी। जब मैं ऊपर आई देखने के लिए कि तितली चली गई, बट तितली वहीं थी। उसके बाद सुबह 11 बजे 2 मई को इसी महीने दिल्ली ट्रैवलर ने हमें उतारा। उसके बाद मैंने फिर बार बार मैं चेक कर रही थी, लेकिन जाते टाइम फिर चेक किया, वो तितली मर चुकी थी। तो गुरुजी ने कोई कष्ट फिर से काटा वहाँ पे। तो ये सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।